Hi guys, today I'm going to show you how to play chess. तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैं आज आपको बताऊंगा कि चेस खेलने का क्या तरीका है किस प्रॉपर वे में। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो है हमारे पास चेस का बोर्ड है पूरा। चेस का बोर्ड है 8x8 का। ये बोर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 8x8 का ये बोर्ड है। तो ये कहलाता है जी हमारा चेस बोर्ड। और ये कहलाते हैं हमारे पास चेस के पीसेस जिनके साथ हम गेम खेल सकते हैं। ये चेस की गोटियाँ भी लगाएंगी। तो नाज़रीन ये हमारे पास होते हैं ये वाले प्यादे जिनको हम पॉन कहते हैं। इन इंग्लिश पॉन कहलाए जाते हैं। ये इंग्लिश के अंदर ये होते हैं, ठीक है। ये 8 होते हैं हर कलर के अंदर। इफ़ देयर इज़ वाइट कलर, अगर वाइट कलर में भी ये 8 होंगे तो ब्लैक कलर में भी ये 8 होंगे, ठीक है। अब हमारे पास है ये जी बाइशॉप। इसको बाइशॉप कहते हैं। हर वाइट कलर में भी ये 2 होते हैं इनकी क्वांटिटी, और ब्लैक कलर में भी ये 2 होंगे, जस्ट लाइक दैट। 2 वाइट होंगे और 2 ब्लैक। इनको बाइशॉप कहा जाता है और उर्दू में इसको रुख भी बोला जाता है या ऊंट भी कहते हैं इसको। इसी तरह हमारे पास नाइट आते हैं। इनको नाइट बोलते हैं हम। हर कलर के अंदर ये भी 2 होते हैं, या इसको हम उर्दू में हम घोड़ा भी कह सकते हैं। नाइट कहलाते हैं ये, ठीक है जी। नाइट वाइट कलर में भी इनकी क्वांटिटी 2 होगी और ब्लैक में भी 2 होंगे, नाइट, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं जनाब, ये हैं जी रूकी। इनको रूकी बोलते हैं। ये ब्लैक कलर में भी 2 होते हैं, वाइट कलर में भी ये 2 होते हैं, ठीक है जी। और इसको हम उर्दू की ज़ुबान में हाथी भी कहते हैं, या ठीक है जी, हाथी भी कहा जाता है। ये भी हर कलर के अंदर 2 होते हैं, 2 वाइट में होते हैं और 2 ब्लैक में, ठीक है जी। इनको इंग्लिश में रूकी कहा जाता है। अब नज़र हमारे पास आ गई है क्वीन, या वज़ीर भी इसको बोलते हैं। क्वीन भी कह सकते हैं और लेकिन कुछ लोग वज़ीर भी बोलते हैं। जैसा आपका दिल करे आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन अमूमन इंग्लिश में इसको क्वीन ही कहा जाता है कि ज़्यादातर क्वीन यूज़ होता है ऐसा। ये क्वीन है जी। वाइट में भी 1 इसकी क्वांटिटी होती है और ब्लैक में भी 1 क्वांटिटी होती है इसकी, ठीक है जी। या वज़ीर भी बोलते हैं इसको, जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं उसको वज़ीर बोलते हैं जी, ठीक है जी। अब आते हैं जी किंग्स। ये किंग होते हैं जी। हर कलर के अंदर 1 किंग होता है। जिस तरह अगर ब्लैक है, ब्लैक में 1 किंग और वाइट में भी 1 ही किंग होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किंग भी 2 हैं। किंग 1 है हर कलर के अंदर, वाइट में भी 1, ब्लैक में भी 1। नाइट हर कलर के अंदर 2 हैं, ठीक है जी। ब्लैक में 2, वाइट में 2। और ये बाइशॉप्स, ये भी जो है 2 हैं हर कलर के अंदर, वाइट में 2 और ब्लैक में 2। सिमिलरली जी हमारे पास क्वीन जो है वो 1 होती है हर कलर के अंदर। वाइट के अंदर 1 क्वीन, ब्लैक के अंदर 1 क्वीन। सिमिलरली जी ये जो नाइट है ये भी 2 होते हैं हर कलर के अंदर। वाइट के अंदर 2 होते हैं और ब्लैक के अंदर भी 2 होते हैं। और ये हैं जी, ये पॉन्स होते हैं प्यादे। ये हर कलर के अंदर 8 होते हैं। वाइट के अंदर 8 और ब्लैक के अंदर भी इनकी तादाद 8 होती है। और ये जो रुकी है हमारे पास, ये हर कलर के अंदर 2 होते हैं। वाइट के अंदर भी 2, ब्लैक के अंदर भी 2 होते हैं। अब मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा। एक बॉर्डर के ऊपर आप लोगों ने इसकी सेटिंग करनी है। ये जो चेस बोर्ड है इसके एक बॉर्डर के ऊपर, एक साइड के ऊपर आपने इसकी पूरी सेटिंग कर लेनी है। इसकी सेटिंग्स ये हैं कि पहली लाइन के अंदर जो है इसकी जो पॉन्स हैं वो उनकी रोज आएंगी। ये पॉन्स या प्यादे जिनको बोलते हैं, उनकी हम रो क्रिएट कर लेंगे पूरी, ठीक है। हर ब्लॉक के अंदर 1 पॉन आ जाएगा, ठीक है जी। और जो बैक वाली रो है इसके अंदर हम दोनों कॉर्नर्स के ऊपर इधर एंड हेयर एंड हेयर वी कैन ओनली प्लेस दैट रूकी, कि हम ईद के कॉर्नर्स के अंदर आ जाएंगे जी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाथी कहते हैं या रूकी कहते हैं इसको, ठीक है जी। ये कॉर्नर्स के ऊपर आ जाएंगे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, ठीक है जी। इसी तरह इस रूकी के साइड पे साथ वो आ जाएगा हमारा नाइट, ठीक है जी, इधर, और एक इधर। जो चीज़ हम इस साइड पे रखेंगे उसी तरह सिमिलर इस साइड पे रखेंगे, ठीक है जी। फिर इस जो है इधर इसके साथ आ जाएगा जी, हमारे नाइट के साथ आ जाएगा हमारा बाइशॉप, जिसको हम रुख बोलते हैं या ऊँट बोलते हैं। ये इधर इसी तरह इसके साथ भी यही बाइशॉप, ठीक है जी। फिर हम एक ब्लॉक के अंदर हम रख देते हैं अपना किंग, एक के अंदर आ जाती है क्वीन, ठीक है। इसी तरह ब्लैक की भी हम एक बॉर्डर के ऊपर ये हमने इसकी सारी सेटिंग कर ली है। और इसके सिमिलरली दूसरे बॉर्डर के ऊपर हम इसके ब्लैक कलर के जो पीसीस हैं, चेस पीसीस, वो सेट कर लेंगे। सेम वही चीज़ है, दोनों कॉर्नर्स के ऊपर रूकी, ठीक है जी। और रूकीज़ के साथ जी हमारे नाइट्स दोनों कॉर्नर्स पे, फिर बाइशॉप्स। और जिस तरह अगर यहाँ पर दूसरी सेटिंग ये है कि मतलब अगर हमने जिस तरह यहाँ पर अगर किंग है हमारा, तो किंग इसके ऑपोजिट होगा। जिस तरह किंग यहाँ पर है तो इसके
ऑपोजिट जो है ना हमारा वो होगा क्वीन, एंड क्वीन इस तरफ हो जाएगा क्वीन के ऑपोजिट। ये देख रहे हैं यहाँ हमारी क्वीन है, तो दूसरे की क्वीन हमारी दूसरी जगह पे, उसके मतलब सेम नहीं है, पैरेलल नहीं है बिल्कुल उसके, बल्कि ऑपोजिट है। ठीक है, जब ये इस वाली रो में हमारा किंग है तो हमारा इस रो में हमारा क्वीन है और इस रो में हमारा किंग है। ठीक है जी, तो दोनों की सेटिंग्स हमने कर ली हैं जी, दोनों चेस पीस हमने इधर सेट कर लिए। ठीक है नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्ले कैसे करनी है, चेस के रूल्स क्या क्या हैं और कैसे प्ले करनी है। अब जिस तरह नाज़रीन ये है हमारा पास पॉन है एक, इसका असूल ये है, इसका रूल ये है और कि इसको हम हमेशा 1 ब्लॉक चलते हैं, सिर्फ 1 ब्लॉक उसी रो के अंदर या उसी कॉलम के अंदर चलते हैं। जिस तरह अभी हमारे पास ये कॉलम आ गया एक और इस कॉलम के अंदर ये पड़ी है, तो इस कॉलम के अंदर सिर्फ स्ट्रेट 1 ब्लॉक हम चलेंगे ओनली, रो वाइज नहीं चलते। जिस तरह अगर ये पर हमारे पास सेट के पीसीस हैं, सिमिलरली इधर है, तो हम स्ट्रेट चलेंगे ओनली, हर बारी के अंदर 1 ब्लॉक, ओनली 1 ब्लॉक। ठीक है जी। और इसका ये है कि अगर ये 1 ब्लॉक जिस तरह हमने चला है, लेकिन ये किल कैसे करेगा ओपोनेंट की जो हमारे पास चेस पीस है, उसको किल करने के लिए वो हमारे पास जो है स्ट्रेट किल नहीं करेगा, बल्कि अपने डायगोनल्स पे किल करेगा। यहाँ जिस तरह अगर हमारे पास जो हमारा पॉन है इधर है, तो वो इधर 1 ब्लॉक इधर या 1 ब्लॉक इधर किल कर सकता है ओपोनेंट के किसी भी चेस पीस को। ठीक है जी, डायगोनल पे अपने, और सिर्फ फ्रंट के ऊपर, बैकवर्ड नहीं आ सकता, ना बैकवर्ड किल कर सकता है। ठीक है जी, सिर्फ फ्रंट पे ही ये किल करेगा अपने डायगोनल्स पे। जिस तरह अगर हमारे पास ये यहाँ पर पड़ा है, तो ये हमारा पॉन इधर डायगोनल पे 1 ब्लॉक डायगोनल और 1 ब्लॉक इधर डायगोनल्स पे किल करेगा। ठीक है जी, लेकिन ये चलेगा हमेशा स्ट्रेट 1 ब्लॉक, ओनली 1 ब्लॉक स्ट्रेट चलेगा ये। जिस तरह हर बारी के अंदर, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये हमारे पास एक पड़ा है जी, हमारे पास एक ओपोनेंट का पॉन है और एक हमारा पॉन है। अब ये हमारी बारी है अगर, तो हम नहीं चल सकेंगे इसको, बिकॉज हमारे आगे ये पड़ा है, हम किल भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये वाला पॉन हमारे पास इधर पड़ा है और हमारी बारी है, तो हम इसको किल कर देंगे, डायगोनल पे किल कर सकते हैं हम चाहें तो। ठीक है जी। दूसरा ये कि हर बारी की, अगर जिस तरह आपने फर्स्ट बारी है और फर्स्ट पॉन चलाना है आपने, तो उसके अंदर आपके पास चॉइस होती है कि पहला पॉन आप चाहें तो 2 ब्लॉक चलाएं या चाहे 1 ब्लॉक चलाएं। सिर्फ पहला पॉन गेम के स्टार्ट के अंदर अगर कोई पॉन चलाना चाह रहे हैं आप, तो वो आपके पास है चॉइस है कि या तो आप दो ब्लॉक के बाद चला दें, जिस तरह ये 2 ब्लॉक, या चाहे ये 1 ब्लॉक चलाएं ओनली। ठीक है जी। उसके बाद तो ये सिंगल ब्लॉक चलता है एट अ टाइम, और ये किल हमेशा करता है अपने डायगोनल पे, फ्रंट डायगोनल पे, बस 1 ब्लॉक ओनली, 1 ब्लॉक के एरिया के अंदर। ठीक है जी। इसी तरह अब हमारे पास आता है बाइशॉप। ठीक है जनाब, या रुख कहते हैं। ये अपने डायगोनल्स पे कहीं भी चल सकता है। जिस तरह अगर ये वाइट पड़ा है, तो ये क्रॉस बनाएगा अपने डायगोनल्स पे, ये वाला एंड हेयर। ठीक है जी, ये अपने डायगोनल्स पे किल कर सकता है कहीं भी। जिस तरह अगर ये यहाँ पर है, तो ये इस वाले को टारगेट कर सकता है इजीली, या अगर ये यहाँ पर है, तो ये इस वाले पॉन को इजीली टारगेट कर सकता है, कहीं भी चल सकता है अपने डायगोनल्स के अंदर। और बैकवर्ड डायगोनल पे भी, फ्रंट के डायगोनल्स के पर भी किल करता है और बैकवर्ड डायगोनल्स पे भी किल करता है। और ये इसके ऊपर कोई हद नहीं है, आप चाहें तो 1 चलाएं ब्लॉक, चाहे 2 चलाएं, या चाहे स्ट्रेट हम उसको किल भी कर सकते हैं सिंपली, लेकिन ये चलेगा हमेशा डायगोनल पे। ये कहलाता है हमारा बाइशॉप, या इसको ऊंट भी बोलते हैं, या इसको हम रुख भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने डायगोनल्स पे किल करता है, फ्रंट के डायगोनल्स पे भी और बैकवर्ड के डायगोनल्स पे भी। ठीक है जी। अभी हमारे पास आता है नाइट। ठीक है जी, इसकी चाल है, हाँ जी, तो ये नाइट है, इसकी 2.5 की चाल होती है हमेशा, ये आप बात याद रखिएगा, 2.5 की चाल होती है इसकी। जिस तरह अगर इस ब्लॉक के ऊपर पड़ा है 1 1 2, ये 2.5 इस ब्लॉक के ऊपर मार्क करेगा, और इसी तरह 1 2 2.5 इस वाले ब्लॉक के ऊपर मार्क करेगा, इन 2 ब्लॉक्स के ऊपर। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इधर से देखते हैं, तो 1 2 2.5 इस ब्लॉक के ऊपर, 1 2 2.5 इस ब्लॉक के ऊपर, इन 2 ब्लॉक्स के ऊपर। सिमिलरली जी बैकवर्ड पे अगर हम देखते हैं 1 2 2.5, अभी तो फिलहाल ये गोटी पड़ी है, इसको मैं हटा देता हूँ, हमारे पॉन्स पड़े हैं इधर, इनको मैं हटा देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि 1 2 2.5 यहाँ पर किल, यहाँ पर किल, इसी तरह इस तरफ से भी, यानी ये एक किस्म का प्लस के अंदर मैनर के अंदर हम देखेंगे कि कहीं भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, फ्रंट पे, बैकवर्ड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 1 2 2.5 की चाल लगाएंगे हम। ठीक है जी, 1 2 2.5 और ये 2.5। ठीक है, इन 2 जगह पे ये मार्क करेगा अपने ओपोनेंट को। इसी तरह 1 2 2.5 यहाँ पर चल सकता है। जिस तरह आपने, मेरा नाइट है, मुझे कोई बारी चलनी है, मेरी बारी है, तो मैं अब कहाँ चलाऊंगा इसको, 1 2 2.5, या तो यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ,
और या यहाँ, और या यहाँ, और जी या यहाँ। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 2 2.5, ये 2.5 की चाल होती है और ये भी 2.5 की चाल होती है। ठीक है जी। अब जिस तरह मैंने इसको चलाना है तो मैं इसको किधर चलाऊंगा, इसको मैं इन जो मैंने एरियाज आपको बताए हैं कि हम ये 2.5 का फार्मूला एक किस्म का लगा लेंगे कि 1 2 2.5। ठीक है जी, और ये 2.5, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे हर साइड के ऊपर, फ्रंट के ऊपर, बैकवर्ड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है जी। तो हम अगर चलाना चाहें तो हम इन चीज़ जगहों पे चल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये अब जिस तरह अब मुझे चलना है, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है आसपास, तो मुझे चलना है तो मैं ये डायरेक्ट उठाऊंगा, यहाँ पर रख दूंगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया होगा यहाँ पर हमारा पड़ा था नाइट, तो 1 2 2.5। ठीक है जी। अब इसका और बन जाएगा वहीं, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे हम 1 2, अब यहाँ पर 1 2 2.5, ये जगह बन गई, ये जगह बन गई, ये बन गई, वो बन गई है, ये वाली, वो वाली, सॉरी, वो वाली बन गई है। इसी तरह हम 2.5 का फार्मूला यूज़ करते हैं कि 1 2 2.5 और ये 2.5, ये 2.5 की चाल होती है नाइट की। ये फ्रंट के ऊपर भी चलाते हैं 2.5 की चाल, बैकवर्ड के ऊपर भी चलता है 2.5 की चाल, राइट साइड के ऊपर भी 2.5 की चाल चलता है, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी 2.5 की चाल चली जाती है इसकी। ठीक है जी। और ये इन सब का भी एक ही काम है, ये जो जैसे जैसे ये सब चलते हैं वैसे ही ये सामने ओपोनेंट के भी वैसे ही चलते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है जी रुकी कि ये किधर किधर चलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्लस बनाता है, आप ये देख लें कि अगर जहाँ ये पड़ा है ये वहाँ से प्लस बनाएगा। सिमिलरली प्लस जानते होंगे, ऐड का जो सिंबल है वो, ये कहीं भी चल सकता है, मतलब प्लस के एरिया में, यानी जिस रो में ये पड़ा है ये उस रो में चल सकता है पूरी में। जिस तरह अगर ये इस रो में पड़ा है तो ये इस रो में कहीं भी चल सकता है और किल कर सकता है। ठीक है जी। और अगर ये इसी कॉलम में ये पड़ा है, इस कॉलम में भी ये कहीं भी चल सकता है और किल कर सकता है, सिवाय इसके कि जिस तरह अगर ये देखें, जिस तरह अगर ये मेरी एक ओपोनेंट टीम का एक ये पड़ा है मेरे पास, क्या कहते हैं, पॉन पड़ा है, तो मैं इसको इजीली किल कर सकता हूँ जाके, ये मैं किल कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये किल हो गया, क्योंकि ये अब इसका क्या बन गया, अब ये इस पूरी रो में किल कर सकता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किल करना पड़ेगा, फिर जाके ये किल करेगा, जाहिर सी बात है। और या तो और इसी पूरे कॉलम के अंदर भी किल कर सकता है। जिस तरह अगर एक ये ब्लैक इधर पड़ा है तो ये पहले इसको किल करेगा, अगर मैं करना चाहूँ इसको तो बैकवर्ड भी आ सकता है, फ्रंट पे भी चल सकता है इजीली। ठीक है जी। तो ये प्लस का साइन बनाएगा किल करने के लिए। ठीक है जी। एज अ ऐड का साइन, ऐड का सिंबल देख लें, जिस ब्लॉक के अंदर ये पड़ा है उस ब्लॉक का रो और उस ब्लॉक के कॉलम में ये टारगेट करता है सिंपली। हाँ, ये है कि जिस तरह अगर मुझे उसको किल करना है तो उसके किल करने के लिए पहले मुझे इसको किल करना पड़ेगा, फिर मैं उसके क्वीन को किल कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं किल नहीं कर सकता। ठीक है जी। अगर मुझे उसको किल करना है तो मैं ऐसे यूं डायरेक्टली किल नहीं कर सकता, तो उसके आगे देखें उसका एक पॉन पड़ा है, तो पहले मुझे उसको किल करना पड़ेगा, देन मैं आगे किल कर सकता हूँ। सिमिलरली इसका भी मैंने आपको बताया था कि ये उसमें चलता है जी डायगोनल्स में, पर डायगोनल्स में भी ये अब जिस तरह ये मेरा पड़ा है, मुझे इसको चलाना है अगर, तो मैं डायगोनल्स में चलूंगा फ्रंट और बैकवर्ड के। तो अब मैं पहले इधर नहीं जा सकता मैं, बिकॉज मेरा अपना पड़ा है यहाँ पर चेस का पीस या रुकी पड़ा है, तो मैं इधर चलाऊंगा सिंपली और इस डायगोनल्स के ऊपर। हाँ, बैकवर्ड में जा सकता हूँ, अगर कोई यहाँ पर ना हो तो मैं बैकवर्ड भी इसको चला लूंगा। तो आप इन दोनों का समझ गए होंगे, मतलब कि किधर किधर मार्क करते हैं। अब हमारे पास आता है जी क्वीन, या अगर वजीर कह लें इसको, तो ये बनाता है स्टार समझ रहे हैं आप, स्टार जो स्टार का सिंबल, यानी ये प्लस ऐड के साइन में भी चल सकता है और ये डायगोनल्स भी। इन दोनों की खसूसियात जो रुकी और बाइशॉप्स की खसूसियात इसके अंदर कंबाइन है, मतलब ये कि ये डायगोनल्स में भी चल सकता है बैकवर्ड फ्रंट, और ये अपने ऐसे जिस रो में पड़ा है उस रो में भी चल सकता है और उसी के कॉलम में भी चल सकता है और अपने डायगोनल्स भी चल सकता है। यानी ये अगर इस तरह मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर अगर है तो ये अपने डायगोनल्स, यानी ये वाइट के डायगोनल्स हो गए, उसी उस क्यूब के डायगोनल्स वाइट डायगोनल्स में, ये देखें ये इधर वाइट और ये इस वाले के वाइट डायगोनल्स में ये चल सकता है, और इसी के ये इस कॉलम के और इस रो के जिधर ये पड़ा है ये चल सकता है या किल भी कर सकता है इजीली। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो ये वजीर या क्वीन कह लें इसको, रानी है, रानी भी कहते हैं, मतलब इसका बेनिफिट ये है कि ये अपने टारगेट्स एरियाज इसके बहुत ज़्यादा हैं, टारगेटेड एरियाज इसके बहुत ज़्यादा हैं कि ये बहुत ज़्यादा जगहों पे चल सकता है। तो बहुत अहम प्लेयर है एक किस्म का, ये बहुत अहम चेस पीस है ये पूरी गेम का। ये अगर किसी का मतलब निकल जाए तो मतलब गेम से बाहर हो जाए तो गेम जीतना बहुत मुश्किल हो सकती है, बट दिमाग का खेल है ये सारा, आपको बड़ा सोच समझ के हर पॉइंट पे इसको चलाना होगा। ठीक है जी। अब आता है हमारे पास किंग। किंग का जी सिर्फ 1 ब्लॉक चल सकता है। जिस तरह अगर ये इधर पड़ा है वाइट के ब्लॉक के अंदर, तो अपने आसपास का एक ब्लॉक बस वन टाइम पे 1 ब्लॉक चलता है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ब्लॉक्स के अंदर किसी भी जगह पर हम इसको मूव करा सकते हैं, इधर करा देंगे तो अब इसका ये एरिया बन गया 1 ब्लॉक, सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक, कोई भी 1 ब्लॉक इसके आसपास वाला हम चल सकते हैं।
ठीक है जी। तो किंग किंग तो फिर किंग है, तो इसका सिर्फ हम जिस तरह अगर ये यहाँ पर पड़ा है तो इसका हम चाहे तो यहाँ चला लें, 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 या चाहे यहाँ चला लें, यहाँ यहाँ यहाँ, सिर्फ 1 ब्लॉक चलेगा ये। आई होप सो कि नाज़रीन आपको व्यूअर्स कि आपको ये चेस के खेलने की जो तरीके हैं वो समझ आए होंगे। अब मैं आपको सबसे मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप गेम विन कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर एक रूल होता है चेक मेट का, ठीक है जी। चेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है चेक और मेट का। उर्दू में या हम अपनी लैंग्वेज में इसको शय और मात कहते हैं। तो क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ है वो, ठीक है जी। असल में गेम के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमने किंग को कब्जे में करना होता है, किंग को हमने ट्रैप करना होता है। जिसने ट्रैप कर लिया किंग को वो जीत जाएगा, ठीक है जी। ओपोनेंट की, जिस तरह अगर मेरा वाइट कलर है या मेरा वाइट टीम है और मैंने तो ब्लैक के किंग को ट्रैप करना है, और अगर मैंने ट्रैप कर लिया तो मैं जो हूँ विन कर जाऊंगा गेम, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि चेक क्या होता है। देखिए बिलफर्ज मेरा किंग ये है, ये मेरा किंग है, और मैं आपको बताता हूँ जी, एक मिनट, हाँ। अब ये देखें, ये मेरा क्वीन है, मैंने आपको बताया ये स्टार चलता है। अब ये मैंने इसको चलाना है तो मैं अभी फिलहाल मेरे पास रास्ता यही है कि मैं डायगोनल चल सकता हूँ, और मैंने ये इधर ला के रख दिया। अब ये देखें ये चेक हो गया हमारे किंग को, समझ रहे हैं आप। ये मैं एक्स्ट्रा जो हमारे चीज़ें वो हटा देता हूँ। हमारे जो, अब ये देखें मेरा वाइट है और मेरा ओपोनेंट का किंग है, और मैंने उसको चेक कर दिया। मीन्स ये कि उसके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ। देखें इसके ऊपर किंग टारगेटेड एरिया में आ रहा है ओपोनेंट का, तो हम जब इस तरह करेंगे किंग के ऊपर तो हम चेक कह देंगे। जिस तरह ये आपको पता है ये स्टार में मार्क करता है ऐड का साइन, और डायगोनल्स पे ये मार्क करता है वजीर। अब मैंने यहाँ पर रख दिया तो ये चेक हो गया। अभी अपने डायगोनल्स पे किंग को किल कर सकता है, यानी मेरे ओपोनेंट का किंग जो है वो खतरे में है। तो सबसे पहले हम अगर उसको टारगेट करेंगे, जिस तरह मैं अपने ओपोनेंट के किंग को टारगेट करने लगाऊं, ये मैंने टारगेट कर दिया इधर रख के, ठीक है, अपनी बारी के अंदर, तो मैं साथ बोलूँगा चेक कि आपका किंग, चेक मीन्स कि आपका किंग जो है खतरे में है, तो आप अपना किंग बचाएं। तो सबसे पहले किंग बचाया जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किंग जो है, अब ओपोनेंट की बारी है तो ओपोनेंट सारी सी बात अपना चेक बचाएगा, या तो कोई गोटी अपने आगे कर देगा। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जिस तरह अपनी ये गोटी आगे कर दी उसने, या ये पॉन अपना आगे कर दिया। अब देखिए अब चेक बच गया है, अब चेक नहीं हो रहा, उसने चेक बचा लिया ओपोनेंट ने, ठीक है ना, ये आगे करके, क्योंकि डायगोनल्स पे अब पहले ये किल होगा फिर जाके चेक होगा, ठीक है जी। और अगर ये जिस तरह अगर मैं, अब मेरी बारी है तो मैंने अगर इसको किल किया फिर चेक हो गया, अब ये किंग इजीली इसको किल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग मैंने आपको बताया 1 ब्लॉक मार्क करता है। अब इसके ऊपर चेक हो रहा है तो किंग इजीली किल कर देगा ओपोनेंट का मुझे, ठीक है जी। तो ये होता है चेक। किंग ओपोनेंट के किंग को जब हम मार्क करते हैं, ये जिस तरह अगर ये मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह ये आगे जी, ये मैं आप अपना नाइट चला रहा हूँ, देखें ये जो है ये मैंने चलाया, किंग नाइट जो है हमने इधर चला दिया अपना। देखें ये नाइट मेरा यहाँ पर था तो मैंने 1 2 ढाई की चाल से इधर नाइट चलाया है, ठीक है जी। अब समझे ओपोनेंट ने ये चला दिया है, इसको तो मैं पीछे कर लेता हूँ। अब मैं फिर मेरी बारी है तो 1 2 ढाई मैंने ये चला दिया अपना नाइट, ठीक है। अब दोबारा चेक हो गया उस ओपोनेंट के किंग को, देखें वह 1 2 ढाई पे मार्क हो रहा है किंग ओपोनेंट का, तो अब मैं उसको बोल दूंगा कि चेक, फिर वो अपना किंग बचाएगा। वो जहाँ मर्जी चलाए उसकी मर्जी है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर, फर्स्ट टाइम के अंदर वो अपना किंग को डिफेंड करेगा जब उसके ऊपर मार्क हो रहा होगा, टारगेट हो रहा होगा किंग, ठीक है जी। ये होता है चेक, ठीक है जी। और मात क्या चीज़ है, मात का मैं अब आपको बताऊंगा कि मात क्या है। जिस तरह मैंने आपको चेक का बताया है कि चेक मीन्स के ओपोनेंट का जो किंग है वो खतरे में है तो वो किंग को बचाएगा, जाहिर सी बात है, वो अपने किंग को डिफेंड करेगा। बट मात क्या चीज़ है, चेक मात का मतलब ये है, या चेक मेट का मतलब ये है कि आपका किंग खतरे में भी है और आपके पास भागने का भी कोई चांस नहीं है। तो चेक मेट जब होता है तो गेम विन हो जाती है। जिस तरह अगर मैं ओपोनेंट को चेक मेट करता हूँ तो मैं विनर कहलाऊंगा, मैं विन कर लूँगा गेम। विन कैसे, मैं आपको एक सिचुएशन बना के दिखाता हूँ। जिस तरह अब विल्फर्स देखें, अब ये है जी, मैं आपको सिचुएशन बना के एक दिखाता हूँ, फिर मैं उससे समझाऊंगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि चेकमेट का कॉन्सेप्ट है क्या। अब जहाँ ये जो एक मैंने एक सिंपली वो बनाया है, क्या कहते हैं, एक आप लोगों को समझाने के लिए एक सिंपल सा एक केस बनाया है। केस मीन्स ये कि एक सेटअप बनाया है कि जिसमें चेकमेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। चेकमेट क्या चीज़, मेरा वाइट कलर है, मेरी जो टीम है वो वाइट है, ठीक है। ओपोनेंट का किंग है ये, ठीक है जी। अब देखिए किंग का मैंने आपको बताया कि सिर्फ 1 ब्लॉक चल सकता है, लेकिन ये देखिए अब किंग कहीं चलने का रास्ता नहीं है किंग के पास। आप देख सकते हैं किंग के पास कहीं चलने का कोई रास्ता ही नहीं है।
किंग ना किसी को किल कर सकता है, बिकॉज क्योंकि अगर ये इसको किंग किल करेगा तो मेरे पॉन से इसको चेक हो रहा है, तो ये किंग किल भी नहीं कर सकता मेरे किसी भी उसको क्या कहते हैं, ठीक है जी। और ऊपर से ये देखें, ये रूकी, ये जो है ये स्ट्रेट और ये प्लस में करता है, तो मैंने आपको बताया था। अब ये देखें, ये स्ट्रेट इसके ऊपर चेक भी हो रहा है, और ना ही ये किसी भी ब्लॉक में अब हमारा किंग ना चल सकता है ओपोनेंट का, और ना ही उसके पास कोई भागने का चारा है, ना कहीं से वो स्केप हो सकता है, ना वो कहीं चल सकता है, और उसके ऊपर चेक भी हो रहा है। चेक तो हो रहा है, अब चेक बचाना है किंग ने, वो बचा भी नहीं सकता, वो अपने आप को अब डिफेंड भी नहीं कर पा रहा। जिस तरह अब ये है, ये रूकी इधर मार्क कर रहा है इस वाली रो के अंदर, ठीक है जी। तो किंग इस रो में नहीं चल सकता, हमारा 1 2 3 ब्लॉक्स, इन 3 ब्लॉक्स में नहीं चल सकता, इधर नहीं चल सकता, बिकॉज हमारा जो वजीर है वो ट्रैप किया हुआ है ये एरिया। इसी तरह ये एरिया भी हमारा वजीर ट्रैप किया हुआ, और ये हमारा रूकी भी ट्रैप किया हुआ है, ठीक है जी। और ये वाला एरिया नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर उसको ना किंग किल कर सकता है, बिकॉज ये हमारा जो वजीर है ये इसके ऊपर चेक कर देगा अगर बादशाह चलेगा तो, ओपोनेंट का बादशाह। तो ओपोनेंट के बादशाह के पास अब ना कोई भागने की रास्ता है और ना अपना चेक बचाने का रास्ता, इसीलिए उसके ऊपर अब चेक भी हो रहा है और ना ही वो भाग सकता है, तो गेम ओवर हो चुकी। और आसपास उसके कोई वो भी नहीं है ओपोनेंट्स के, वो अपने आप को बचा ले, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा। तो इस सिचुएशन के अंदर या इस तरह की सिमिलर सिचुएशंस के अंदर किंग की हार हो जाती है, ओपोनेंट टीम की किंग की हार हो जाती है। चेकमेट बोलते हैं इसको, कि चेकमेट से मुराद ये ले लें कि आपका किंग खतरे में भी है, और मेट मीन्स कि आपके पास अब भागने का भी कोई चारा नहीं है। मैंने आपको चेक का कॉन्सेप्ट समझाया कि जिस तरह यहाँ पर ये चेक हो रहा है, तो अब किंग तो चल सकता है। अब ये देखें, इस सिचुएशन के अंदर ये सिचुएशन ले लें, अगर हम किंग के पास 1-1 ब्लॉक है आसपास चलने के लिए, तो किंग इधर चल सकता है ओपोनेंट का। बट जो मैंने आपको प्रीवियस सिचुएशन बताई है उसके अंदर चेक भी हो रहा है और किंग के पास कोई ब्लॉक खाली ही नहीं है चलने के लिए, तो किंग फंस गया है और किंग के ऊपर चेक भी हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है चेकमेट या शय और मात का। और जो ओपोनेंट को इस तरह कर ओपोनेंट के किंग को ट्रैप कर लेता है, तो वो वाला बंदा जीत जाता है चेस की गेम, ठीक है जी। ठीक है, ये सिंपल सा कोई कॉन्सेप्ट है कि इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़ें, ये इजीली बस आप इसको जहन में रखना है। बहुत सी गेम्स भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर वो बताते हैं बाकायदा कि उन्होंने मार्क किए होते हैं कि इधर इधर चलना है, तो आप ज़रूर वो गेम्स भी खेला करें चेस से रिलेटेड, ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि इनके ये सारे चेस पीसेस जो हैं ये मार्क किधर करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक और चीज़ जो पॉन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, जो प्यादा है हमारा, तो जिस तरह अगर हमारा प्यादा यहाँ है और हम यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं फॉरवर्ड, चलते चलते हमने इसको इधर पहुँचा दिया है गेम के एंड में, तो जब ये ओपोनेंट के एरिया में पहुँचेगा और ये लास्ट लाइन हो जाएगी उसकी, यानी एंड हो जाएगा, तो हम अगर जिस तरह ये देखें, मेरा जो है, हम कोई भी अपना बड़ा मेन चेस पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, यानी इसका एक किस्म का हमारे प्यादे का रैंक बढ़ जाएगा, हम उसका रैंक बढ़ा देंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे कि जिस तरह अगर मेरे वाइट चेस पीसेस सारे यहाँ हैं और मैंने फ्रंट में चलना है, तो अगर हम अपने पाउन को किसी भी इसको प्यादे को पाउन को चलाते ओपोनेंट के टीम के घर में ले जाते हैं इधर, समझे ये ब्लैक चेस पीसेस का एरिया है और ये हमारा है, तो हम चलते चलते अपने पॉइंट को इधर ले गए और हमारी कोई मेन चेस का पीस निकल चुका है गेम से बाहर। जिस तरह हमारा ये वजीर है, ये जी मर चुका है, यानी निकल गया है गेम से, तो इसकी जगह हम जब इसको इधर पहुंचा देंगे पॉन को, तो इसकी जगह हम वो मरा हुआ वापसी ले आएंगे उसका रैंक, और इसको बाहर निकाल देंगे। और जो मेन हमारा, हम जिस मर्जी को, चाहे हम इसको ले आएँ बाइशॉप को, चाहे हम रूकी को ले आएँ, चाहे हम नाइट को ले आएँ, वो तब जब जो है ये जो है ना वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, जब अगर ये मरी हुई हैं हमारी गोटियाँ, ये सारी गोटियाँ हमारी जो है निकली हुई हैं गेम से बाहर ये वाली, और तो हम चाहें तो वो पॉन यहाँ पहुँचा के अपना जो मरा हुआ कोई भी सोल्जर है वो हम इधर उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह हम चाहें तो करते करते हम अपनी सारी गोटियाँ वापसी ले आएँ। जो मेन प्लेयर्स हैं हमारे, जिस तरह बाइशॉप हो गया, रूकी हो गया, और ये क्या कहते हैं क्वीन हो गई, ये हम वापसी लेके आ सकते हैं। वो तब होगा जब हम अपना पॉन जो है ओपोनेंट के होम के अंदर ले आएंगे और लास्ट लाइन के ऊपर हम उसको एक्सचेंज कर देंगे उससे, ठीक है जी। तो आई होप सो आपको ये चेस की गेम समझ आई होगी कि इसको कैसे प्ले करना है। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और मेरा चैनल इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें @RB_Official। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।